नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में अपराधों का इतिहास काफी पुराना रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपराधी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहते हैं, जिससे आम लोगों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है, लोग सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं कि आखिर अपराधियों पर कार्यवाही कब होगी और उन्हें सजा कब मिलेगी। लेकिन इस बार मधुबनी से जो खबर सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। आमतौर पर जहां अपराधियों के हौसले बुलंद रहने की बातें होती हैं, वहीं मधुबनी पुलिस ने बेहद तेजी और सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने बीते 24 घंटे के भीतर एक विशेष अभियान चलाकर गंभीर अपराधों में शामिल 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, इस अभियान को ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना, अपराधियों को साफ संदेश देना है कि अब कानून से बचना आसान नहीं होगा। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने खास तौर पर उन मामलों की प्राथमिकता दी है जो समाज में सबसे ज्यादा डर और दहशत फैलाते हैं। हत्या, लूट, डकैती, कुकर्म और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर मामले में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस की ये कार्यवाही इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होना अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब मधुबनी में इस ऑपरेशन के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया है। लोग जहां एक तरफ पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये अभियान कैसे चलाया गया, किन किन इलाकों में छापेमारी हुई और गिरफ्तार आरोपियों के पीछे क्या पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बिहार में ऑपरेशन क्लीन अप। मधुबनी में चलाए गए ऑपरेशन क्लीनअप को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़े आंकड़े साझे किए हैं। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी योगेंद्र कुमार ने रविवार देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान कुल 55 अभियुक्तों को यानी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। पुलिस की इस कार्यवाही को जिले में अपराध के खिलाफ अब तक के सबसे तेज और प्रभावशाली अभियानों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान नहीं होता। एसपी योगेंद्र कुमार के मुताबिक यह अभियान पूरी तरह सुनियोजित तरीके से चलाया गया, जिसमें गंभीर मामले में अपराध में शामिल आरोपी को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया। पुलिस टीमों ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, इस अभियान के दौरान पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित ना रहते हुए कानूनी प्रक्रिया को भी तेज गति से आगे बढ़ाया। एसपी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान 27 वारंट, 4 इश्तेहार और 114 समनों को सफलतापूर्वक अमल में लाने का काम किया गया। इसमें खास बात यह रही कि वारंट के तहत 24 वारंटियों की गिरफ्तारी भी की गई, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे या कानून से बचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की कार्यवाही से यह साफ संकेत मिलता है कि अब जिले में अपराधियों के लिए बचना आसान नहीं रहेगा। अभियान के दौरान पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर अपराधियों के ठिकानों पर दबाव बनाया और उन्हें पकड़ने में सफलता भी हासिल कर ली। इस ऑपरेशन के बाद मधुबनी में पुलिस की सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे किन मामलों में और किस स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की खैर नहीं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या और उनके खिलाफ दर्ज मामले की गंभीरता को देखते हुए ये साफ होता है कि पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान काफी प्रभावी रहा। इस कार्यवाही के तहत अलग अलग अपराधों में शामिल कुल कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और समाज में भय का माहौल पैदा करने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शराब बिक्री से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की बिक्री न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये समाज और युवाओं के भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा मानी जाती है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही से यह संदेश जाता है कि प्रशासन इस तरह की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसके अलावा जान लेने के प्रयास से जुड़े 12 मामलों में 12 आरोपियों को पकड़ा गया है। जान लेने के प्रयास जैसे अपराध बेहद गंभीर माने जाते हैं क्योंकि इनमें किसी व्यक्ति की जान पर सीधा खतरा होता है। ऐसे अपराध अक्सर आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी या आपराधिक मानसिकता के कारण ही किए जाते हैं, जिससे इलाके में तनाव और डर का माहौल बन जाता है। वहीं डकैती के 3 मामलों में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। डकैती की घटनाएं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होती है क्योंकि इसमें लूटपाट के साथ साथ हिंसा का भी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार रखना या उनके इस्तेमाल करना समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है और इससे अपराध की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही अपहरण के 2 मामलों में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। अपहरण जैसे अपराध पीड़ित और उसके परिवार के लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भारी संकट पैदा करते हैं। वहीं जान लेने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो ये दर्शाता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है और गंभीर मामले में भी तेजी से कार्रवाई कर रही है। इनके अलावा दूसरे अपराधों के 6 मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गिरफ्तारियां पुलिस की सक्रियता और अपराध नियंत्रण की दिशा में मजबूत प्रयास को दिखाती हैं। इस तरह की कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ता है और अपराधियों में कानून का डर बना रहता है। पुलिस की ये मुहिम आगे भी जारी रहने से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद की जा सकती है। पुलिस ने इस कार्यवाही के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 1803.205 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की है। ये बरामदगी अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोलियां और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। हथियार और कारतूस मिलने से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में भी हो सकते थे। वहीं मोबाइल फोन की जांच से कोई अहम सुराग मिलने और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले भर में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 218 वाहनों से 4,97,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। यह अभियान केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना, अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाना और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देना था। पुलिस की इस सक्रियता से जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक मजबूत संदेश गया है। अब किसी भी तरह की लापरवाही या आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। चेकिंग अभियान से अपराधियों में दहशत। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने जिले के प्रमुख चौक चौराहे, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास, मुख्य सड़कों और ग्रामीण इलाकों के प्रवेश मार्गों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, ट्रिपल लोडिंग, गलत साइड ड्राइविंग, बिना कागजात, बिना नंबर प्लेट और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे लापरवाहियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कई वाहन चालकों को नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं गंभीर उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही का असर जिले में तुरंत दिखने को मिला। कई जगहों पर वाहन चालकों ने नियम को लेकर सतर्कता बढ़ी और यातायात व्यवस्था पहले से अधिक व्यवस्थित दिखाई दी। पुलिस का मानना है कि जुर्माना वसूलना इस अभियान का अंतिम लक्ष्य है, बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और दुर्घटनाओं से रोकना इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इस अभियान ने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में भी बड़ा प्रभाव डाला। जिले में अचानक बढ़ी पुलिस की सक्रियता और जगह जगह चेकिंग के कारण असामाजिक तत्वों और अपराधियों में दहशत का माहौल बन गया। अपराधियों के लिए अब जिले में खुलेआम घूमना और अपराध को अंजाम देना मुश्किल हो गया है। पुलिस की लगातार निगरानी और सघन जांच से कई संदिग्धों की पहचान भी हुई है, जिसमें पूछताछ के बाद पुलिस को अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ा दी है।
ताकि अपराधियों के भागने या छिपने की संभावना को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सफलता के लिए जिले को सभी स्थानों की टीमों को बधाई दी है। वहीं अपराधियों के लिए ये एक चेतावनी भी है कि अब उनके लिए कानून से बच पाना आसान नहीं होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और अधिक व्यापक रूप से चलाया जाएगा और प्रमुख सड़कों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा रात के समय में गश्त को और भी मजबूत किया जाएगा ताकि चोरी, लूट, छिनतई और अन्य अपराधों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। कुल मिलाकर यह अभियान मधुबनी जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। पुलिस की सख्त कार्यवाही से जहां अपराधियों में डर पैदा हुआ है, वहीं आम नागरिकों को राहत महसूस हो रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि लगातार ऐसे अभियान चलते रहने से जिले में अपराध पर नियंत्रण होगा, यातायात व्यवस्था सुधरेगी और मधुबनी सुरक्षित और शांतिपूर्ण जिले के रूप में आगे बढ़ेगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।